नमस्ते। नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के धराली गांव की। वो जो दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसने सिर्फ 40 सेकंड में, सोचिए, सिर्फ 40 सेकंड में एक पूरे गांव को मलबे में बदल दिया। हाँ, 5 अगस्त 2025 की सुबह जो हुआ वो वाकई किसी को संभालने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई बादल फटना या बाढ़ नहीं थी, जैसा कि शुरू में लगा। नहीं नहीं, जानकारी तो यही बता रही है कि ये प्रकृति का एक बहुत ही भयानक रूप था। 40 सेकंड और सब खत्म। तस्वीरें तो खैर देखी होंगी सबने। वो झकझोर देती हैं। जहां सुबह जिंदगी थी, चहल पहल थी, दुकानें, घर। हाँ, और शाम तक वहां सिर्फ मलबा और खामोशी। और ये मलबा भी कोई थोड़ा बहुत नहीं, बताया जा रहा है कि करीब 1430 फीट की ऊंचाई से गिरा। और रफ्तार लगभग 43 किलोमीटर प्रति घंटा। जी, और इतनी रफ्तार आप अंदाजा लगाइए, रास्ते में जो भी आया, घर, होटल, दुकानें, गाड़ियां तक, सब तिनके की तरह बह गए होंगे। सुनने में तो आ रहा है कि शायद 200-300 लोग उस वक्त वहां हो सकते थे। और सेना के भी 8-10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा सच में बहुत चिंताजनक है। ये सब देखकर तो एकदम से 2013 की केदारनाथ त्रासदी याद आती है। वैसी ही तबाही। बिल्कुल, समानताएं तो हैं, साफ दिखती हैं। जैसे दोनों में ही देखिए, भारी बारिश हुई, बादल फटने जैसी घटना हुई, और फिर मलबा आया, भूस्खलन हुआ। हाँ। लेकिन जो ज्यादा जरूरी बात है, जिस पर एक्सपर्ट्स बार बार इशारा कर रहे हैं, वो ये कि इसे सिर्फ कुदरती आफत कहकर नहीं टाल सकते। मतलब इसमें कुछ और भी है। हाँ, इसमें इंसानी गतिविधियों का, मतलब हम लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, खासकर हिमालय जैसे नाजुक इलाके में। जैसे कि ये जो अंधाधुंध डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल, अनियोजित विकास, पहाड़ों को काटना, डायनामाइट्स का इस्तेमाल, नदियों का रास्ता रोकना, जंगल साफ करना, इन सब ने मिलकर जमीन को कमजोर कर दिया है। अच्छा। और फिर ऐसी आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। धराली को ही देखिए, गंगोत्री के रास्ते में पड़ता है। पिछले कुछ सालों में टूरिज्म की वजह से बहुत तेजी से बदला था वो। तो वहां भी काफी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। हाँ, और शायद उसी बदलाव ने, उसी कंस्ट्रक्शन ने उसकी नींव हिला दी। तो मतलब ये जो विकास हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वही विनाश की वजह बन रहा है। और क्या ये खतरा सिर्फ धराली में था, या उत्तराखंड में और भी जगह है जहाँ ऐसा हो सकता है? देखिए, कड़वा सच तो यही है कि ये खतरा सिर्फ धराली तक नहीं है। पूरा उत्तराखंड ही भूस्खलन के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। अच्छा। हाँ, आइसरो की स्टडीज है और भी कई भूगर्भीय अध्ययन हुए हैं, सब यही बताते हैं। रुद्रप्रयाग जिला है जहाँ केदारनाथ, तुंगनाथ है, टिहरी गढ़वाल, खासकर वो टिहरी डैम के आसपास का इलाका, सुना है। चमोली, जहाँ जोशीमठ वाला मामला पहले ही हम देख चुके हैं, बद्रीनाथ हाईवे, फिर पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, ये सब बहुत ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। अरे बाप रे। यहाँ तक कि देहरादून में मसूरी वाला रास्ता और हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी, वो भी सुरक्षित नहीं है। और चिंता की बात यह कि आपने कहा कि दराली में पहले भी। हाँ, 2010 में भी वहां भूस्खलन हुआ था, लेकिन लगता है उससे कोई सबक नहीं लिया गया। मतलब संकेत तो थे, पर शायद नजरअंदाज कर दिए गए। ये तो बहुत गंभीर बात है। तो इसका मतलब साफ है कि अब सिर्फ राहत और बचाव से काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें आगे के लिए सोचना होगा, ऐसी त्रासदियों को रोकना होगा। पर कैसे, क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, सबक सीखना होगा और उसे मानना होगा। सही। हिमालय जैसे नाजुक माहौल वाले इलाकों के लिए विकास का एक नया टिकाऊ मॉडल चाहिए, ऐसा विकास जो पर्यावरण को साथ लेकर चले। और ये जो कंस्ट्रक्शन होता है, हर प्रोजेक्ट की, चाहे वो सड़क हो, होटल हो, बांध हो, उसकी गहराई से और ईमानदारी से पर्यावरण की जांच होनी चाहिए, और जो रिपोर्ट आए उसे सख्ती से लागू भी करना होगा। और चेतावनी सिस्टम। हाँ, चेतावनी प्रणालियों को खासकर दूर दराज के इलाकों के लिए और बेहतर बनाना होगा, ताकि लोगों को वक्त पर खबर मिल सके। सही कहा। लेकिन सबसे बुनियादी बात वो है, प्रकृति के साथ ये जो छेड़छाड़ हो रही है, इसे बंद करना होगा। पहाड़ों की, नदियों की, जंगलों की इज्जत करनी होगी, उनके साथ खिलवाड़ बंद करना होगा। वरना ये 2013 की केदारनाथ और 2025 की धराली, ये सिर्फ इतिहास नहीं रहेंगी, ये हमारा आने वाला कल बन सकती हैं। सवाल ये है कि हम क्या चुनते हैं, प्रकृति को बचाना या विकास के नाम पर उसे उजाड़ते जाना? फैसला हमारा है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार में ये पॉडकास्ट शेयर करें, और आपको इस विषय को लेकर क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके अपनी राय दें। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।